आइए बच्चों, आज घन और घनमूल की प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। घन और घनमूल ज्ञात करने के लिए, घन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको वैदिक विधि द्वारा घन ज्ञात करना आधार मान करके और उपाधार मान करके वैदिक गणित की प्रश्नावली मैंने करवा दिया है। आज छोटी क्लास के लिए घन और घनमूल के लिए विशेष तौर पर घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा किया जाता है और एक वैदिक विधि द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन वैदिक विधि आपके सिलेबस में नहीं है। और गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल आज मैं आपको बताऊंगा। पहले घन संख्या क्या होती है वो बता रहा हूं। घन संख्या या घन संख्याएं लिख देता हूं। घन संख्याएं वे संख्याएं किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे घन संख्या कहते हैं। ये घन संख्याओं की परिभाषा हो गई भाई किसी संख्या को यदि हम तीन बार गुणा कर दें, जो हमें मिलेगी परिणाम स्वरूप वो संख्या घन संख्या कहलाएगी। आपको 1 से 10 तक घन याद करने होंगे, याद कर लेना, याद हो जाएंगे अमूमन। अब मैं घन संख्या बता रहा हूं आपको। जैसे किसी घन को घात 3 द्वारा, याद रखिए, घात 3 द्वारा लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसे क्यूब की कहते हैं, CUBE, क्यूब, यानी घात 3 को क्यूब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, x की घात 3 यानी x का क्यूब। 3 तरीकों से बोल सकते हैं, x का क्यूब, x की घात 3 या x का घन। ये तीनों शब्द हैं। ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं बदल कर मेरे मुंह से निकलेगा, तो इनका एक ही अर्थ समझना। x की घात 3 का अर्थ x की क्यूब भी कहलाएगा या x का घन भी कहलाएगा। तो यहाँ x की घात 3 का अर्थ है x को 3 बार गुणा कर दिया मैंने, x गुणा x, तो मिला x की घात 3। जैसे मैंने ले लिया y गुणा y की घात 3 या y का घन कह सकता हूं मैं। इसी प्रकार मैं आपको से घन लिख रहा हूं, 1 का घन, दोनों तरीकों से लिख रहा हूं। 1 की घात 3 या 1 का क्यूब, वो लिखा पड़ा है वहां, 1 का क्यूब, और बराबर 1 गुणा 1 और क्या मिला, 1 मिला। 2 का घन बराबर 2 की घात 3 अर्थात 2 गुणा 2 बराबर 8 होता है। यानी 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, जो 4 आया उसको अगले 2 से गुणा किया 8 मिला। इसी प्रकार 3 का घन, 3 की क्यूब या 3 का घन या 3 की घात 3 गुणा 3 गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया, वर्ग कर चुके हम, 3 का वर्ग कहलाएगा। 3 का 3 से गुणा किया 9 और 9 को 3 से गुणा किया 27 आएगा। ये 3 का घन हो गया भाई। 4 का घन, और 4 का घन का अर्थ है 4 की घात 3 और इसे लिखेंगे 4 गुणा 4 अर्थात 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, 16 को 4 से गुणा किया 64 आएगा भाई, और यहां लिखता हूं 64। इसके बाद 5 का घन, तो 5 का घन का अर्थ है 5 की घात 3, 5 गुणा 5 अर्थात किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया मैंने, जो मिला वो घन मिला। 5 की घात 3 को 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 आएगा। 6 का घन का अर्थ है 6 की घात 3 अर्थात 6 का क्यूब बराबर 6 गुणा 6 और 6 को 6 से गुणा करेंगे, याद होगा 36 होता है। 36 को 6 से गुणा करेंगे 216 आएगा, गुणा करके देख लेना भाई। 7 का घन
7 का घन बराबर 7 की घात 3 अर्थात 7 गुना 7 गुना 7 अर्थात 7 को 7 से गुना किया 49 आया और 49 को 7 से गुना करोगे और आपका आएगा 343। 343। उसके बाद आइए 8 का घन। 8 का घन का अर्थ है 8 का घन बराबर 8 की घात 3 अर्थात 8 को 3 बार गुना कर देंगे। 8 गुना 8 गुना 8 8 को 8 से गुना किया वर्ग कहलाता है 64 का होगा और 64 को 8 से गुना करेंगे 512 आएंगे। गुणा करके आप देख लेंगे। 9 का घन अर्थात 9 को भी 3 बार गुणा कर लेंगे और 9 की घात 3 लिखेंगे घन को। 9 गुणा 9 गुणा 9 9 को हमने 2 बार गुणा वर्ग में कर लिया था। 9 को 9 से गुणा किया 81 आया और 81 को 9 से गुणा करेंगे 729 आएगा भाई। 9 का पारा 9 एकम 9 और 9 8 72 729 ये यहाँ लिख रहा हूँ 729। इसके बाद 10 का घन। 10 का घन का अर्थ है 10 की घात 3 अर्थात 10 गुना 10 गुना 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा। 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000 आएगा। ये आपको यहाँ तक ही याद रखने हैं। चाहो तो आप 9 तक याद रख ले, 10 का घन वैसे ही याद रहता है। तो ये जो प्राप्त हुआ है 1 8 27 64 125 216 343 512 738 और 1000 इनको पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। ये मैं बच्चों को बताने के तौर पे ये बोल देता हूँ, ये वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे आप संख्याएं अंक देखोगे, एक में कुछ विशेषता है आप याद हो जाएगा। 8 विशिष्ट एक इंसान है, 27 भी कोई विशिष्ट आप भी मान लेते हैं, 64 भी। 64 में 2 विशेषता है भाई, 8 का वर्ग भी है 64 करवा चुका हूँ और 4 का घन भी है 64। 125 विशिष्ट, 216 में विशिष्ट। ये कुछ एक इन विशिष्ट लोगों को आप 10 तक याद रख लेना, अर्थात ये पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। अब मैं घन निकालने का घनमूल निकालने का अब आ रहा हूं मैं घनमूल पर। घनमूल निकालने का विधि बता रहा हूं भाई। घनमूल यहां लिख रहा हूं घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या हो तो गुणनखंड विधि कहलाती है। घनमूल ज्ञात करने की विधि, और ये विधि गुणनखंड विधि द्वारा बता रहा हूं, फिर अवलोकन विधि पे आओगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए यह एक शब्द जुड़ गया, घन तो सेम शब्द है, मूल जुड़ गया। वहां मैंने जो करवाया था वर्ग और वर्गमूल और वर्गमूल। घन किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा घन ज्ञात करने के लिए मैं इन्हीं में से संख्या ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया 8 का घन ज्ञात, घनमूल ज्ञात करो। थोड़ा और बताना चाह रहा हूं, घनमूल को ये चिन्ह द्वारा, यहां करनी की घात 3 कहलाती है। मैंने पहले भी बताया था, करनी मकान वगैरह बनाने के लिए जो मसाला ऊपर ईंटों के ऊपर लगाने के काम आता है, वो करनी होती है, एक प्रकार का लोहे का होता है और पीछे काठ का इसका हैंडल होता है। करनी की घात 3 द्वारा लिखा जाता है घनमूल को, या इसको किसी भी आधार की घात 1/3। यहाँ कोई आधार आएगा और उसकी घात क्या होगी, 1/3 होगी, कर्ण चिन्ह हट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x का घनमूल, यहाँ ये मैंने लिख दिया, इसे कहेंगे पढ़ेंगे x का घनमूल। तो यह लिख सकते हो x की घात 1/3, अर्थात घनमूल को घात 1/3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप ध्यान रख लें बात। अब आइए घन और घनमूल, जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की प्रतिलोम संक्रियाएं थी,
उसी प्रकार घन और घनमूल भी एक दूसरे की प्रतिलोम या उल्टी संक्रियाएं हैं। अब आइए मैं आपको घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि बता रहा हूँ। इन्हीं में से एक संख्या ले रहा हूँ, पूर्ण घन होनी चाहिए, याद रखिए। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ एक विषम घन संख्या प्राप्त हुई, एक का घन विषम प्राप्त हुआ, दो सम है, इसका घन 8, ये भी सम है, ये विषम, सम और विषम बताई नहीं, हालांकि मैंने सम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 सम है, 2 का घन 8 भी सम है, 3 विषम है और 27 भी विषम है, विषम, 4 सम है, 64 भी सम है, सम, 5 विषम है, 125 भी विषम है, विषम। तो आपको याद रखना है, यदि कोई संख्या सम संख्या है, सम संख्या है, उसका घन भी सम होगा। यदि कोई विषम संख्या है, उसका घन भी विषम होगा। जैसे 6 सम है, इसका घनमूल सम होगा, 216 विषम है, 216 में 2 का भाग जाता है। 7 विषम है, 7 का घन 343, यानी ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाती। मैंने आपको बताया 2 से कोई संख्या भाग जाएगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो कैसी संख्याएं कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, यदि कोई संख्या सम है तो उसका घन भी सम होगा, और कोई संख्या विषम है तो उसका घन भी विषम संख्या प्राप्त होगी। अब मैं इन्हीं में से उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक नहीं, छोटा सा है। ये लो, ये मिटा दिया मैंने। अब आपसे कोई कह दे कि 8 का घनमूल ज्ञात करो, मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया, बड़े आसान छोटे छोटे ले रहा हूँ। 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल क्या होगा? तो मैंने बताया था गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर ले, बड़ा आसान। 8 के अभाज्य गुणनखंड कर ले, 8 को 2 से भाग देते, बहुत बता चुका हूँ, अलग से भागफल लिखना होता है। यहाँ 2 से भाग दिया, भागफल 4 आया, फिर 2 से भाग दिया, भागफल फिर 2 आया, और फिर 2 से भाग दिया, 1 आया। अर्थात 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका हमें घनमूल करना है। घनमूल करने के लिए 3 सेम समूह अंकों में से 3 अंकों के समूह बना लेते हैं। ये एक समूह बन गया, एक पूरा समूह हो गया 3 अंकों का, एक जैसे 3 अंकों का, और इन समूह में से एक अंक ले लेते हैं। एक अंक या कोई संख्या हो, एक अंक क्या आया? 2 आया। अर्थात 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। इसी प्रकार यदि इसको मैं उससे घातांक नियम से ले तो मैं आपसे ये कह दूं कि 2 कितनी बार आया? 2 3 बार आया, और इसका यहाँ घनमूल का चिन्ह लगा देता हूँ, ये घनमूल आया। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 2 की घात 3, और इसका भी मैं क्या लगा दिया? मैंने घनमूल लगा दिया, और यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं, छोटा अक्षर होता है 3, अर्थात करने की घात 3 होगी। करने का चिन्ह हटाते ही मैंने कहा आधार के ऊपर घात 1/3 लग जाती है, तो 2 की घात 3 तो ऑलरेडी थी, और इसके ऊपर करने चिन्ह हटाने पर घात क्या आ गई? 1/3 आ गई, और 3 से 3 को हम काट देंगे। अर्थात 8 का घनमूल क्या प्राप्त हुआ? 8 का घनमूल 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार भी गुणनखंड करके, और इसको इस तरीके से घातांक नियम द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन घातांक नियम से तभी संभव है जब हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब मैं दूसरा इसी में ले रहा हूँ, दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ कोई, और इन्हीं में से आपके सामने वो ले रहा हूँ, छोटे छोटे ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कठिन हो जाता है। अब मैं यहाँ बदल देता हूँ, यहाँ मैंने ले लिया 64। 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 64 का घनमूल क्या होगा या ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था अभाज्य गुणनखंड कर लो 64 के। 64 को पहले, क्योंकि इकाई अंक 4 है, 2 से भाग जाएगा। 64 को 2 से भाग दिया, भागफल 32 आएगा। 64 में 2 का भाग लगाया, 3 2 6 और 2 2 4, और ये लो कितना आया भागफल? 32 यहाँ लिखते हैं। 32 में भी क्योंकि इकाई अंक 2 है, इसलिए 2 से भाग जाएगा। 32 में 2 का भाग लगाया, भागफल 16 आएगा, और इसी प्रकार 16 में भी 2 का भाग लगा दिया,
भागफल 8 आएगा, और 8 में 2 का भाग लगाया भागफल 4 आएगा, और 4 में 2 का भाग लगाया भागफल 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग लगाया भागफल 1 आएगा। हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट यानी पूर्ण हो चुका है। अब हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों को जैसे यह लिखूं मैं 64, यहाँ 3 लिखूं, यहाँ 64 लिखूं। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, 64 का घनमूल। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड इसके सामने लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2, अर्थात 3 अंकों के सेम अंकों से 3 सेम अंकों में से एक समूह बना लेते हैं। एक समूह बन गया ये, और एक समूह ये बन गया। भाई कितने समूह बने अपने 3 अंकों के, 2 समूह बने। इस एक समूह में से एक अंक ले लेते हैं, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, इस एक समूह में से एक अंक लेते हैं और दोनों का गुणा कर देते हैं, अर्थात 64 का घनमूल 4 होगा। दोबारा 4 का घन 64 है, तो 64 का घनमूल 4 होगा। पहले भी बताया था मैंने। 3 का घन यदि 27 है तो 27 का घनमूल 3 होगा। घन और घनमूल एक दूसरे के प्रतिलोम या विलोम प्रक्रियाएं हैं। तो आप ये समझ लो, एक और ले रहा हूं मैं, कोई छोटा सा उदाहरण और ले लूं। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, ये ले लिया 729 का घनमूल ज्ञात करो। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 729 को 2 से भाग नहीं जाएगा, निश्चित है, क्योंकि इकाई अंक 2 नहीं, 0 2 4 6 नहीं है। 3 से भाग जाने के लिए मैं आपको खूब बता चुका हूँ। दी गई संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए, अंकों का जोड़ कर लिया, अंकों का जोड़ 7 और 2 9, 9 में 9 जोड़ दिया 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है, अर्थात 18 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है, 3 से भाग जाता है 18, 6 3 18। इसलिए पूरी संख्या में 729 में 3 का भाग जाएगा। ये 3 का भाग जाने के लिए एक प्रकार से सोचने की प्रक्रिया है। तो 3 से भाग वैसे भी नहीं आता है, 729 को रफ्तारी में 3 से भाग कर दो। 3 से भाग किया, 3 गुणित 6 और 2 उतार लिया, और 3 चौके 12 और 9 उतार लिया, 3 3 9, अर्थात 243 आ गया है, और 3 से भाग देने के बाद आ गया है। अब निश्चित है पहले 3 से भाग गया, अब ये 2 से नहीं जाएगी, 3 से और प्रयास करिए। और 3 से प्रयास करने के लिए मैंने कहा था दी गई संख्या के अंकों का जोड़ कर लें। 2 और 4 6 3 9, अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग जाएगी। और 3 से भाग रफ कर रहा हूँ मैं, 3 से भाग किया, 3 8 24 उतारा 3 3 एकम 3 यानी 81 प्राप्त हुआ। अब निश्चित है 2 से नहीं जाएगा, देखिए हमने 3 से कर लिया, 2 से नहीं जाए। अब 3 से फिर जाएगा, क्योंकि अंकों का जोड़ा 8 में जोड़ा 9, 9 में 3 का भाग जाता है, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 81 में भी रफ कार्य कर लेता हूँ, 3 का भाग कर देता हूँ आपके सामने। 3 दूनी 6 और बच गया 2, 3 7 21, अर्थात 27 आया। और 27 में 3 का भाग दिया 9 आया, और 3 का भाग दिया 3 आया, और 3 का भाग दिया 3 आया, और 1 आया, सॉरी। इस प्रकार 729 के क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये लिखा हूं मैं। 729 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3। घनमूल ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था एक जैसे अंकों के 3 के समूह बना लें। एक समूह बन गया भाई, और एक समूह ये बन गया। कितने समूह बन चुके हैं अपने? 2 समूह बन चुके हैं। इस एक समूह में से एक 3 ले लें, गुणा का निशान है लगा दो। इस 3 इनके समूह में से एक 3 और ले लें, और 3 को 3 से गुणा कर लें 9। अब मैं उल्टा फिर पढ़ रहा हूँ। 9 का घन 729 होता है, 729 का घनमूल 9 होता है। अब आप समझ गए होंगे कि घन और घनमूल एक दूसरे की विलोम संक्रियाएं होती है। अब ये तो रहा छोटी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना, अर्थात जिनके अभाज्य गुणनखंड हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ, वो अवलोकन विधि कहलाती है। अब ये फिर से मैं घन संख्या लिख रहा हूँ, और अवलोकन विधि द्वारा, अर्थात देख करके पता कर लेंगे। अवलोकन विधि से घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, अवलोकन विधि से घनमूल ज्ञात करना। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ यहाँ। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64,
5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होता है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, ये घन लिख दिया, ये आप मिटो रहा हूं। अब आइए इसमें आप जो ट्रिक ज्ञात करेंगे वो ट्रिक आपके सामने मैं बता रहा हूं। अवलोकन विधि भी कहते हैं, अर्थात बिना गुणनखंड किया ज्ञात कर सकते हो कि घनमूल क्या होगा। अब थोड़ा सा देखिए आप, ये घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए भाई, पूर्ण घन संख्या यानी अर्थात जिसके अभाज्य गुणनखंड में 3-3 अंकों के 3-3 अंकों के समूह बन जाए, वो पूर्ण घन होगी। अब भाई पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक कहलाता है, ये 1 है, तो घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ 8 है तो 2, यानी इकाई अंक 8 है तो इसका घनमूल क्या आया, 2 आया। अर्थात ये सेम वही लिख रहा हूं मैं, ये परम मित्र, मैं परम मित्र भी आपको बता चुका हूं लेकिन अलग से फिर से बताऊंगा। 3 है तो 7, 3 7 का परम मित्र है, इकाई अंक 7 है तो इसका घनमूल 3 होगा, ये भी परम मित्र। और 4 है तो सेम, 64 का इकाई अंक 4 है, घनमूल क्या होगा, घनमूल 4 होगा। घन संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल क्या होगा, 4 होगा, उसका इकाई अंक 4 ही होगा। इसी प्रकार यानी वही, और यहाँ 5 तो 5 वही सेम, 6 तो 6 वही होगा, और 7 तो 3 का परम मित्र है, बताऊंगा दोबारा से, हालांकि वैदिक गणित में बता चुका हूँ। 8 है तो 2, ये भी परम मित्र है, और 9 है तो 9 सेम यानी वही, और 0 है तो 0 वही, ये करना है आपको। अब आइए मैं नियम बता रहा हूँ अवलोकन विधि में, ये परम मित्र बता दो। परम मित्र मैंने आपको वैदिक गणित में बताया था, परम मित्र अंकों का जोड़ 10 होता है। जैसे 1 का परम मित्र, 1 में क्या जोड़ेंगे, 10 मिल जाए, 9 जोड़ेंगे। 2 का परम मित्र 8 होगा, 8 में 2 जोड़ा 10। 3 का परम मित्र 7 होगा, 7 में 3 जोड़ा 10, 3 में 7 जोड़ा 10। 4 का परम मित्र, 4 में क्या जोड़ेंगे, 10 मिल जाए, 6 होगा। और 5 का परम मित्र, 5 में क्या जोड़ेंगे, 10 हो जाए, 5। उल्टा बनाओ, 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, 2 का परम मित्र 8, 8 का परम मित्र 2, 3 का परम मित्र 7, 7 का परम मित्र 3, 4 का परम मित्र 6, 6 का परम मित्र 4, और 5 का परम मित्र 5, तो 5 का परम मित्र 5। ये आपको परम मित्र मैंने बता दिए हैं। अब आपका जो रूल क्या होगा, वो आपको अवलोकन विधि में रूल याद रखना है। रूल याद रखने के लिए थोड़ा देखिए, घन संख्या का, ये घन संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल 1 होगा। 8 का घनमूल 2 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, 125 का घनमूल 5 होगा। मैंने उल्टी प्रक्रिया बताई थी। अब आपको याद ये रखना है, यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो, वही आ रहा है ना, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये हो तो घनमूल का इकाई अंक भी यही होगा। यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0 आपके सामने है, 0 है तो 0 ही, और 1 है तो वही, और 4 है तो वही, और 5 है तो वही, और 6 है तो वही, और 9 है तो वही। अर्थात यदि किसी पूर्ण घन संख्या का
इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक भी, घनमूल कर रहा हूं मैं, घनमूल का इकाई अंक वही होगा, इकाई अंक वही मतलब सेम ही होगा, वही होगा, वही कौन, ये ही होंगे बस, ये याद रखना। ऐसे याद रख लो 0, 1, 45, 69 याद रख ले, कोई आप विशेष नहीं है। और आया कहां से वो आपके सामने मैंने बता दिया है। दूसरा नंबर 2, यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक क्या क्या बच गया बताओ, 0, 2 बच गया, 0 के बाद 1 और 2, 3 बच गया, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच गया, और क्या बच गया, 8 बच गया। ये बचे हैं शेष बचे अंक। अंक आपको मैं बता चुका हूँ 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं गणित में। यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो क्या है, घनमूल का इकाई अंक क्या है, जैसे 8 है तो 2, 2 है तो 8, परम मित्र है तो घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक उनका परम मित्र होगा, उनका परम मित्र होगा। परम मित्र मैं आपको बता चुका हूं, परम मित्र होगा। ये 2 ही नियम आपको याद रखने हैं। इन 2 नियमों से आप किसी भी यानी घनमूल में यदि 2 अंक हो तो आप याद कर सकते हो, बड़ी यानी घनमूल में यदि 3 अंक हो तो आप इस विधि द्वारा 2 अंकों का पता कर सकते हो, तीसरे अंक का यानी मध्य अंक का आपको पता नहीं है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है, आसान सी बात है, और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 15,625 आपसे पूछ लिया, घनमूल 15,625 यानी 15,625 का घनमूल क्या होगा। मैं आपको बताया था कि दी गई संख्या के अभाज्य को गुणनखंड कर लें और सेम समूह है, 3-3 अंकों के सेम समूह बना लें, उनमें से एक अंक ले लें। लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बहुत बड़ा आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए अवलोकन विधि का अब उपयोग करेंगे। ध्यान रहे ये पूर्ण घन होनी चाहिए, अर्थात इसका घनमूल दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्या के इस हाथ से, राइट हैंड से, सुलटे हाथ से 3-3 अंकों के समूह बना लें। एक 3 अंकों का समूह, ये पूरे 3 अंक नहीं है लेकिन ये भी एक समूह कहलाएगा, अर्थात ये पहला समूह है, पहला है दूसरा कोई भी बोल सकते हैं, और ये दूसरा समूह, सेकंड समूह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहला ले सकते हैं, इसको दूसरा ले सकते हैं। क्या करना है, हमें 3-3 अंकों के समूह बना लेंगे। बना लिया 3-3 अंकों का समूह, 3-3 अंकों का, यदि पूरा नहीं है तो कोई बात नहीं, एक समूह माना जाए, यदि एक अंक है तो भी एक ही समूह माना जाए, ये पूरा होना चाहिए। उसके बाद यदि एक अंक बचता है तो उसको एक समूह की संज्ञा दे देते हैं। अब आपको क्या करना, कितने समूह बने हैं, 2 समूह बने हैं, ये पहला समूह है, दूसरा समूह है, तो दी गई संख्या में 2 समूह हैं, 3-3 अंकों के 2 समूह बने हैं। अतः घनमूल में 2 ही अंक होंगे, 2 ही अंक होंगे। नोट रख लेगा, कितने समूह बने, 2 समूह बने, घनमूल में 2 अंक होंगे। पहली बात, 2 अंक होंगे क्या, वो आपको थोड़ा नोट कर लें। अब यहां देखिए, पहले समूह में संख्या 625 है, ये पहली बात थी। दूसरी बात आ जाओ, 625 का इकाई अंक देखो, 625 का इकाई अंक क्या है, 625 का इकाई अंक 5 है, ये इकाई अंक कहलाता है। 5 है तो 5 हो तो क्या होगा, दोनों नियम लिखे पड़े। यदि किसी पूर्ण धन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5 का नाम आ गया, 5 है तो घनमूल का इकाई अंक वही होगा, अर्थात 5 होगा। तो घनमूल का इकाई अंक 5 ही होगा,
5 ही होगा। ये लो 625 से मैं पता लग गया कि इकाई अंक क्या होगा। 625 का काम खत्म हो चुका है। 625 बता के चला गया कि घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, ये घनमूल 15 625। तो इसका घनमूल ज्ञात किया तो इकाई अंक थोड़ा दूर लिख दें, जगह छोड़ दें, इकाई अंक आएगा 5 होगा। अब क्या बच गया हमारे पास? दूसरा समूह बच गया 15 दूसरे समूह में। तीसरी बात, अब 15 में किसका घन समाया हुआ है, अर्थात किसी संख्या का घन, ऐसा कौन सी संख्या का घन है जिसमें 15 समाहित हो। 15 ढूंढ रहा हूँ, एक के घन में एक का घन 1 होता है, इसमें 15 समाहित नहीं हो सकता, 15 बड़ा है इससे। 2 का घन 8, इसमें भी 15 नहीं हो सकता, और 3 का घन 27 इससे ज़्यादा है। अर्थात थोड़ा ध्यान दें, 15 में कौन समाहित है? 1 समाहित है, 8 भी समाया हुआ है। भाई जिसके पास 25 रुपये उसके पास 1 रुपया भी होगा, निश्चित है। जिसके पास 25 है उसके पास 8 रुपये भी होंगे, निश्चित है। लेकिन क्या जिसके पास 25 रुपये हैं केवल, क्या उसके पास 27 रुपये हैं? नहीं होंगे। इसलिए किसका घन समाया हुआ है? 2 का घन समाया हुआ है। किसका घन? 2 का घन समाया हुआ है, इसलिए दाही अंक 2 होगा। ध्यान रखें, इकाई हुआ ये। अब क्या हुआ? 15 में 2 का घन बराबर 8 समाया हुआ है या समाहित है, समाहित है। अतः दाही अंक क्या होगा? 2 होगा। तो घनमूल क्या हुआ? इकाई अंक तो 5 हुआ और दाही अंक 2 हुआ, इसलिए घनमूल क्या प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा। यार इसका आज गुणनखंड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ये बोर्ड पे लिखा पड़ा रहेगा, मैं यहाँ छोटा सा एक उदाहरण और ले लेता हूँ, फिर आपको करने के लिए दे देता हूँ। एग्जाम्पल यही है, सेम टू सेम। और यहाँ एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, और एक संख्या ले रहा हूँ, उसका भी अवलोकन विधि द्वारा आपको घन ज्ञात करना है। और संख्या ये है 32,768। 32,768 का घनमूल क्या होगा? ये घनमूल क्या होगा आपको बताना है, अवलोकन विधि द्वारा बताना है। अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत बड़ी हो जाएगी। अब अवलोकन विधि में मैंने सबसे पहले बताया था, राइट हैंड से 3-3 अंकों के समूह बना लेंगे। ये 3 अंक एक समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया। अधूरा है लेकिन इसको भी मैंने पहले भी बताया था, पूरा माना जाएगा। अर्थात 768 पहला समूह है और दूसरा समूह 32 है। अब यहाँ आइए, दी गई संख्या में कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। दी गई संख्या में 2 समूह बने हैं, 3-3 अंक होंगे, मैं लिख नहीं पाया। अतः घनमूल में 2 अंक होंगे, हमारे उत्तर में 2 अंक होंगे। इसका घनमूल 2 ही अंकों में आएगा। इसका घनमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे, यानी इकाई और दाई का 2 अंक होंगे। ये लो, इसके आगे मैं इसका उत्तर लिख दूंगा। तो क्या होगा? सबसे पहले पता लग गया कि कितने अंकों में इसका उत्तर आएगा? 2 अंकों में आएगा, क्योंकि 3-3 अंकों के 2 समूह बने हैं, इसलिए 2 अंक इसके उत्तर में होंगे, परिणाम में घनमूल में होंगे। अब आइए, पहला समूह में कौन सी संख्या है? 768। मैं यहां मिला रहा हूं, पहला समूह है 768 में। पहले समूह में इकाई अंक क्या है? 8 है। इकाई अंक क्या है? अब 8 है। इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक, ये मिटो रहा हूं, 8 हो तो यहाँ ढूंढिए दूसरे में। यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो 8 का नाम आ गया। तो घनमूल का इकाई अंक 8 का परम मित्र होगा। 8 का परम मित्र होगा, 8 का परम मित्र। और 8 का परम मित्र क्या है? 2 है। समझ में आ गई होगी शायद। 768 का पहले समूह का इकाई अंक 8 है। इकाई अंक 8 हो तो नियम नंबर 2, यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो 8 कह रहा हूं, तो घनमूल का इकाई अंक उनका परम मित्र होगा। ये परम मित्र, अर्थात इकाई अंक 8 है, 8 का परम मित्र क्या होता है? 2 होता है। इकाई अंक 2 आ गया घनमूल का, मैंने लिख दिया। अब क्या बचा? 768 ने तो अपना काम पूरा कर
दिया, इसको मिटो देता हूँ। अब हमारे पास क्या दूसरे समूह की संख्या क्या बची, 32 बची। 32 में किसका घन समाया हुआ है, समाने का मेरे पास 32 रुपए है। देखिए क्या एक का घन मेरे पास 1 रुपया है, निश्चित है 32 है तो 1 होगा। 2 का घन 8, क्या मेरे पास 32 रुपये तो 8 रुपये होंगे। 3 का घन 27, क्या मेरे पास 32 रुपये है तो 27 होंगे, निश्चित होंगे। तो क्या 4 का घन 64, क्या 64 में 32 समाया हुआ है, अर्थात मेरे पास यदि 32 रुपये है तो मैं कह दूं मेरे पास 64 है, तो हो ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही बड़ी होगी। 32 और 64 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए किस में समाया हुआ है, 27 में समाया, 32 में समाया हुआ है। अर्थात 32 में किसका घन समाया हुआ है, 3 का घन समाया हुआ है। अब आ जाओ, यहाँ लिख रहा हूँ 15 नहीं, यहाँ लिखो 32 में किसका घन, 3 का घन, और 3 का घन क्या होता है, 27 समाया हुआ है। अतः ढाई अंक क्या होगा, 3 होगा, अर्थात ढाई अंक क्या होगा, 3 होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, 32,768 का घनमूल क्या होगा, 32 होगा। ये हमारा अवलोकन विधि से मैंने बता दिए। अब आइए एक उदाहरण और ले लेता हूँ जिससे आपकी शायद समस्या हल हो जाए। छोटा सा उदाहरण ये भी, 38, 90, 17, 38 और 90 और 17, ये लो, इसका घनमूल आपको ज्ञात करना है। काम वही मिनटों का, सेकंडों का काम है। 3 अंकों के समूह बनाइए। 3 अंकों का एक समूह ये हो गया 017 और एक समूह 389 हो गया। 2 समूह बने तो 3 अंकों के 2 समूह है, अर्थात हमारा घनमूल में कितने, 2 ही अंक होंगे। तो 2 अंक क्या होंगे उनका पता कर लें। अब इसमें पहले समूह में 017, पहले समूह में क्या आया, 017, पहले समूह में यहाँ कितना आया, 017। 017 का इकाई अंक क्या है, 7 है। इकाई अंक क्या है, 7 है। इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 7 हो तो क्या होगा, यहाँ लिखा पड़ा दूसरा नियम, इकाई अंक यदि 7 है तो घनमूल का इकाई अंक उनका परम मित्र होगा, उनका परम मित्र होगा। अर्थात 7 का परम मित्र अंक क्या हुआ, 3 हुआ, अर्थात इसका घनमूल का इकाई अंक क्या हुआ, 3 हुआ। 17 में इकाई अंक क्या है, 7 है। घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 7 का परम मित्र होगा, और 7 का परम मित्र कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। इसलिए 017 ने अपना काम पूरा कर दिया है। बचा क्या, 389। 389 में किसका घन समाया हुआ है, यह था 389 में एक विद्यमान है, 8 में 389 में विद्यमान है, 27 भी विद्यमान है, 64 भी विद्यमान है, 125 भी विद्यमान है, 216 भी विद्यमान है, और 389 में कितना विद्यमान था, 389 में 389 ये भी विद्यमान है, लेकिन 512 389 से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 389 में क्या विद्यमान है, 343 विद्यमान है। 343 का घन क्या होता है, 7 होता है। यहाँ लिख देता हूँ 389 में 389 में किसका घन समाया हुआ है, किसका घन समाया हुआ है, 389 में 7 का घन समाहित है, और 7 का घन कितना होता है, 343 होता है, समाहित है। अतः इसका ढाई अंक 7 होगा, जिसका घन समाया हुआ है 7 का घन समाया हुआ है, ढाई अंक क्या होगा, 7 होगा। इसलिए हमारा 38, 90, 17 का घनमूल क्या आया, 73 आएगा। ये घनमूल ज्ञात करने की मैंने अवलोकन विधि आपको बता दी है। अब मैं एक तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो एग्जाम्पल आप कर लेना। मैं कुछ जनसंख्या लिख के लाया हूँ और वो आप कर लेना। ये अवलोकन विधि वाले ये मैंने लिखे उतार लेना अपनी कॉपी में। फिर ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और वो एग्जाम्पल आपको करने आप कर लेना। पहला एग्जाम्पल है, घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए 15, 74 और 64, और पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये 33, 75 का घनमूल ज्ञात करना है आपको। क्या आएगा, मौखिक, यानी कुछ सेकंडों का काम है, 1-2 सेकंड, 3 सेकंडों का काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आगे आ जाइए 12, 163 का घनमूल क्या होगा, मौखिक करना आपको।
और एक और लिख देता हूँ 4096, चौथा पार्ट है 4096, 4096 का घनमूल क्या होगा। ये आपको ये 3-4 कर लेना। और आज इतना ही। कोई दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है, मुझे बता देना। धन्यवाद।